धर्म भी सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। काशी की धरती पर खड़े होकर धर्म, राष्ट्र और रक्षा के आश्रय परिचर्चा को विस्तार देने से पहले भगवाधारी मुख्यमंत्री स्वर्वेद महामंदिर पहुंचे थे। महाधाम में अवस्थित सद्गुरु श्री सदाफल देव जी महाराज को प्रणाम कर बाहर निकले तो बाल संतों से मिले। कतारबद्ध खड़े बाल संतों ने शीश झुकाकर योगी का अभिवादन किया। वहां से निकले तो कुंडलधारी योगी प्रतीक्षारत लोगों से मिले और फिर लोगों के सामने देश, धर्म और स्वयं की सुरक्षा की बात की तो इस पर सियासी कोहराम मच गया। समाजवादी पार्टी समझती है कि बाबा साहब का संविधान सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, बाबा साहब का संविधान सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है। ये बाबा साहब का संविधान ही है जो हमें धार्मिक आजादी देता है, समानता का हक देता है, बोलने की आजादी देता है। कश्मीर में जब धर्म असुरक्षित हुआ तो लोगों को घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अफगानिस्तान में सबको ध्यान में होगा कि अंतिम 4 सिख गुरु ग्रंथ साहब को सर पर लेकर भारत आए। असल में स्व और सनातन का जिक्र कर योगी आदित्यनाथ ने अपने उन सियासी विचारों को नए अंदाज में विस्तार दिया है जिसका जिक्र उन्होंने पावन धरती अयोध्या में किया था, जब उन्होंने पहली बार हिंसा की आग में झुलसे संभल की बात कर संकेतों में सियासत को नया आकार दिया था। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। संभल के साजिशकर्ताओं पर जैसे ही शाब्दिक चोट की योगी आदित्यनाथ ने, वैसे ही विपक्षी गली में खलबली मच गई। डीएनए और संभल पर सियासत का सूचकांक उच्च स्तर पर पहुंच गया। डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दें। डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं और आप डीएनए की आप बात कर रहे हैं। पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को डीएनए जांच करानी पड़ेगी, माननीय मोदी जी को डीएनए जांच करानी पड़ेगी, आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी को डीएनए की जांच करानी पड़ेगी। राजनीति का रट्टा मारने वाले जानते हैं कि यूं ही नहीं आहत हुए हो वैसी अखिलेश। असल में इस फिक्र की जड़ में वोटों की राजनीति है, आगे की सियासत है। 2027 का विधानसभा चुनाव है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने फिर से राजनीति को धर्म की धुरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। योगी की आक्रामकता और अखिलेश ओवैसी की आहत पॉलिटिक्स के बीच सवाल है, क्या योगी ने विधानसभा चुनाव की लकीर खींच दी? क्या 2027 में सत्ता का रास्ता संभल से होकर जाएगा? क्या 2027 के चुनाव में पीडीए बनाम धर्म होने वाला है? क्योंकि संभल की हिंसा की राख को शाब्दिक फूंक मारकर उसे सुलगाए रखने की कोशिश हर स्तर पर जारी है। हिंसा में मारे गए कथित पत्थरबाजों को शहीद बताकर असदुद्दीन ओवैसी सरीखे मुस्लिम वोट बैंक के गरज परस्त नेता बेहद आक्रामक हैं। संभल में पत्थरबाजी को सही साबित करने के लिए तर्क गढ़ रहे हैं। संभल हिंसा में जान गंवाने वालों को सिर्फ ओवैसी ही शहीद नहीं बता रहे, बल्कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उसे शहादत बताकर सलाम कर रहे हैं। नुमान, बिलाल, नईम, कैफ और अयान के परिवार को पैसों से मदद करने वाली समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आगे भी उनकी फिक्र करने की शपथ दोहरा रहे हैं। मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। संभल के लोगों की मदद हो,
उनको न्याय मिले, और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। उन्हें न्याय मिलेगा। जो संविधान या जो आर्टिकल कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी नहीं सरकार मान रही है। क्या खोदना चाहते हैं आप? जिनकी परवाह में अखिलेश यादव की आह निकल रही है, हिंसा में शामिल जिन लोगों को परोक्ष रूप से बचाकर अखिलेश यादव उन्हें पीड़ित बता रहे हैं, उनके जरिए वो बार बार और लगातार योगी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को संभल नहीं जाने दिया, और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो पीड़ित दुखी लोग थे, जिनने जेल में बंद किया हुआ है झूठे मुकदमे लगा करके, उनका दुख और तकलीफ पूछने चले गए तो जेलर और वहां के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। तो जब अन्याय करेगी सरकार तो हमारी मुश्किल ये है कि सदन चलने दें कि सदन नहीं चलने दें। सरकार हमारी बात सुनना ही नहीं चाहती है। सरकार हमारी बात सुने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और सदन चलाए। संभल हिंसा के बाद से कमोबेश हर रोज अखिलेश यादव उनका जिक्र करते हैं। संभल में जो मारे गए उनके लिए सहानुभूति दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भेजा, पुलिस पर पत्थरबाजी के दौरान जो मारे गए उनके लिए मुआवजा भेजा। संसद से लेकर सड़क तक जिस तरह आवाज उठाई, कैमरों के फ्रेम में जिस तरह उनके साथ अल्पसंख्यक सांसद खड़े होने लगे, उस पर मायावती भी सवाल उठा रही हैं। संसद में विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में। अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। अखिलेश यादव के पीडीए में से दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करने वाली मायावती को अपने वोट बैंक की फिक्र है, तो विरोध में खड़ी सत्ताधारी पार्टी के नेता संभल के आश्रय अपने समर्थकों को संदेश दे रहे हैं। दंगाइयों पर योगी आदित्यनाथ उसी अंदाज में सख्त हैं जिसके लिए वो विख्यात हैं। मुख्यमंत्री ने अफसरों को साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में कहा कि चाहे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ हो या संभल अथवा कोई अन्य जिला, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है, उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूल किया जाएगा। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाएंगे। जनता का सहयोग लें, सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं, एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। यूपी के उपचुनाव में हिंदुत्व की राजनीति का सफल प्रयोग कर चुके योगी आदित्यनाथ आश्वस्त हैं, बटेंगे तो कटेंगे। जहां दिखे सपाई वहीं बिटिया घबराई। बाबर, संभल, बांग्लादेश, तीनों का डीएनए एक। ऐसे नारे गढ़कर योगी 27 में सत्ता की वापसी का रास्ता तैयार करने में जुटे। संभल में हिंसा करने वालों को लेकर सख्ती के साथ साथ जिस तरह धर्म और राष्ट्र की रक्षा की बात कर रहे हैं, जिस अंदाज में बिखर चुके पीडीए को एकजुट करने के लिए अखिलेश संभल के जरिए आक्रामक हैं, अपने समर्थकों को साधने के लिए बार बार और लगातार संभल की बात कर रहे हैं, उसका संकेत बहुत साफ है। दोनों ओर से अपने अपने समर्थकों को संदेश दिया जा रहा है और इन्हीं संदेशों के बीच पूछा जा रहा है कि क्या 2027 में सत्ता का रास्ता संभल से होकर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नव।